बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे रूहानी और नूरानी सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक इफ्तारी की दास्तान नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इफ्तारी। वो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी, जो मुर्तजा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थी, जो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ थी और जो सारी औरतों की सैयदा है। आज की इस दास्तान में हम जानेंगे कि वो अपनी जिंदगी में इफ्तार कैसे करती थी, उनका तरीका ये जिंदगी कैसा था और उनकी इफ्तारी से हमें क्या सबक मिलता है। दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम सुनते ही एक ऐसी हस्ती का तस्वर दिमाग में आता है जो दुनिया की तमाम औरतों के लिए रहनुमा है। आपकी जिंदगी तकवा का एक मिसाली नमूना थी। मदीना के मस्कीन घर में पलने वाली ये शहजादी, जिसकी परवरिश आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से की, उनका इफ्तार भी एक मिसाल था। उनका घर वो था जहाँ सिर्फ अल्लाह की रजा थी, जहाँ दुनियावी आशियाओं का गुजर नहीं था, मगर सुकून, बरकत और इबादत की रोशनी हर वक्त छाई रहती थी। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ एक माँ, एक बेटी, एक बीवी नहीं बल्कि एक ऐसी आबिदा थी जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। रोजे रखना, नमाजों में लुत्फ लेना और अल्लाह के सामने अपनी हर चीज का सजदा कर देना, यही उनका तरीका था। एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर आए तो देखा कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा झूला झल रही हैं। एक हाथ से हसन रज़ियल्लाहु अन्हा को गोद में उठाया हुआ है, दूसरे से हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को संभाल रही हैं और साथ ही अल्लाह का जिक्र भी कर रही हैं। ये थी उनकी इबादत की शिद्दत। एक रोज ऐसा भी आया कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बहुत अजीम रोजा रखा। जब इफ्तार का वक्त आया तो सिर्फ एक रोटी और पानी का एक प्याला था, मगर उस वक्त एक मिस्कीन दरवाजे पर आया और बोला, अल्लाह के प्यारे लोगों, मुझे कुछ दे दो। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो रोटी उस गरीब को दे दी और सिर्फ पानी से इफ्तार कर लिया। अगले दिन जब रोजा रखा तो इफ्तार का वक्त आया तो एक यतीम दरवाजे पर आया और मदद मांगी। आपने बिना सोचे अपनी इफ्तारी उस यतीम को दे दी। तीसरे दिन फिर एक असीर कैदी आया और मदद मांगी। आपने फिर अपनी इफ्तारी उनको दे दी। 3 दिन तक सिर्फ पानी से रोजा खोलने वाली बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस कुर्बानी पर अल्लाह इतना राजी हुआ कि सूरे दहर नाजिल हुई और वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदियों को, और कहते हैं हम तुमसे इसका कोई बदला नहीं चाहते, न शुक्रिया, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की इफ्तारी सिर्फ खाने का नाम नहीं था बल्कि एक सब्र और तकवा की मिसाल थी। आज हमारी इफ्तारियां किस तरह होती हैं, हम कितने लोगों की मदद करते हैं, हमारा दिल किस हद तक अल्लाह की रजा में राजी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इफ्तारी भी रूहानी नूर से भर जाए तो हमें भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल को अपनाना होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भूख मिटाने के लिए भी सोचना होगा। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इफ्तारी हमें यह सबक देती है, अपनी इफ्तारी में गरीबों और जरूरतमंदों का भी ख्याल रखो। सिर्फ दुनिया के मजीद खाने पे न चलो बल्कि अल्लाह की रजा को सामने रखो। सब्र और तकवा का जज्बा रखो। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करने का तरीका है। आइए आज हम सब मिलकर ये दुआ करें, या अल्लाह हमें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल पर चलने की तौफीक दे, हमें तकवा अता फरमा, हमें उनकी तरह सिर्फ तेरी रजा का
طلبگار بنا اور ہمیں اپنے مسکین اور غریب بھائیوں کی مدد کرنے والا بنا، آمین۔ یہ تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی افطاری کی روحانی بھری داستان۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو اس روشنی سے اپنی زندگی روشن کر سکتے